जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 10वें अध्याय, जो कि इसमें कुल 42 श्लोक हैं। इसलिए मैं इस अध्याय को भी आप लोगों को 2 भागों में सुनाऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। इस अध्याय को विभूति योग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए वृंदावन बिहारी लाल जी के नाम लेकर के कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनकर, जो कि मैं तुम जैसे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, दया, सत्य तथा इंद्रियों के बस में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले शनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ऐसे मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष यह मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति के चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को बतलाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे में ध्यान लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जैसे वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को
प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हे माधव, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा आसित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परमेश्वर रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरा आत्मा तृप्त नहीं होता है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता 10वें अध्याय श्लोक नंबर 1 से 21 तक। 21 के बाद मैं आपको दूसरी भागों में सुनाऊंगा, और आप लोग इस कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि संपूर्ण कथा का आनंद आप लोग को मिल सके और भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा रानी जी का कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।